भाभी सा, देखना सबसे पहले मटकी मेरी ही उतरेगी। मुझे भाई पे पूरा भरोसा है। आपका शर्त हारना तय है। अब चलो जल्दी। इतना कहकर जीण और उनकी भाभी दोनों कुएं से पानी भरकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और मन में छिपी प्रतिस्पर्धा बनी रही। जब वे घर पहुंची तो हर्ष आंगन में खड़े थे। शर्त के अनुसार अब निर्णय का समय आ चुका था। हर्ष ने बिना कुछ सोचे सबसे पहले अपनी पत्नी की मटकी उतार दी। यह दृश्य देखकर जीर्ण का हृदय टूट गया। जिस भाई के प्रेम पर उसे पूरा विश्वास था, उसी ने आज उसका भरोसा तोड़ दिया। शर्त के अनुसार अब जीर्ण को घर छोड़ना ही था। भारी मन और टूटे दिल के साथ जीर्ण वहां से निकल पड़ी। वह अरावली पर्वतमाला के काजल शिखर पर जा पहुंची और माता दुर्गा की कठोर तपस्या में लीन हो गई। उधर हर्ष अपनी पत्नी से पूछता है, जिन आखिर घर छोड़कर क्यों चली गई? क्या बात है, मुझे बताओ। मुझे नहीं पता। वह सच जानती हुई भी कुछ नहीं बताती। उसकी आंखों में डर था और होंठों पर चुप्पी। हर्ष के मन में सवाल बढ़ते जाते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे अपनी ही गलती का एहसास होने लगता है, तो वह अपनी बहन को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे अरावली पर्वत पर पहुंचा। उसने जीर्ण से विनती करते हुए कहा, बहन, एक लुगड़ी के कारण तुम इतनी दूर आ गई हो। मैं तुम्हें अभी लुगड़ी दिला देता हूँ। चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन जीर्ण ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भाई, ये केवल लुगड़ी की बात नहीं है, ये वचन की बात है। अब मैं घर नहीं लौट सकती। और इस तरह जीर्ण ने अपने भाई को सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर हर्ष ने भी निश्चय कर लिया और कहा, यदि तुम घर पर नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद दोनों भाई बहन वहीं तपस्या में लीन हो गए। जीर्ण माता की उपासना में और हर्ष भैरव की साधना में। कहा जाता है कि वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दोनों दिव्य रूप में प्रकट हुए। जीर्ण बनी माता जीर्ण भवानी और हर्ष बने भैरव बाबा। तभी से कलयुग में दोनों की पूजा देवी देवताओं के समान की जाती है और उनके भक्तों पर सदैव उनकी कृपा बनी रहती है। जय माता जीर्ण भवानी, जय भैरव बा।